स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगी अपडेट न्यूज़, वो भी इन डिटेल। सो इन्हीं ताज़ा खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन पर ऑल कर दें। तो बढ़ते हैं आज की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। आज एक बड़ी धमाकेदार खबर लेकर आई हूँ मैं आज आप सब लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि श्रद्धा कपूर, फिल्म इंडस्ट्री में जो श्रद्धा कपूर हैं, उन्हें एनसीबी ने समन भेजा था और 10:30 बजे तक का टाइम दिया था कि वो एनसीबी ऑफिस पहुंच जाए। लेकिन श्रद्धा कपूर 10:30 बजे नहीं 12 बजे के बाद पहुंची ऑफिस। क्यों, क्या वजह थी? क्या काम में लग गई थी कि उन्हें इतनी देर तक जाना पड़ा? और आखिरकार क्यों एनसीबी ने समन भेजकर श्रद्धा कपूर को बुलाया? इन सारे बातों से इन डिटेल में मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, श्रद्धा कपूर अपने घर से नहीं निकली थी क्योंकि सारी मीडिया उनके घर के बाहर ही तैनात थी ताकि श्रद्धा कपूर को वो ट्रेस कर सके। श्रद्धा कपूर घर से कब निकलेंगी, कहाँ निकलेंगी, क्यों निकलेंगी, उनसे सवाल पूछने के लिए मीडिया वहीं थी। लेकिन श्रद्धा कपूर उनके घर से नहीं निकली, वो कहीं और जगह से निकली। वो कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, किसके घर को गई थी, ये सब मैं बताऊंगी। जी हाँ, श्रद्धा कपूर उनके बॉयफ्रेंड रोहन के घर पर नजर आई। उनकी गाड़ी उनके घर के बाहर स्पॉट में पाई गई है। श्रद्धा कपूर ने यहाँ तक ये भी बोला एनसीबी वालों को क्या वो थोड़ी देर लेट आ सकती हैं, तो एनसीबी ने इसे इनकार कर दिया और सीधे सीधे कहा कि वो 12 बजे के अंदर तक आ जाएं। और पता नहीं क्यों वो नहीं आई और वो 9 बजे सब उनके घर से निकल गई थी, लेकिन वो एनसीबी ऑफिस 12 बजे के बाद ही पहुंची थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरी मीडिया, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर इनके घरों के बाहर ही था, लेकिन उससे ये पता चला है कि वो घर में नहीं थी। हाँ, ये बात सच है कि सारा अली खान उनके घर से निकली थी, लेकिन दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर दोनों ही अपने घर से नहीं निकली थी, वो किसी और जगह से निकली थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, श्रद्धा कपूर उनके बॉयफ्रेंड रोहन के घर से निकली थी और दीपिका पादुकोण एक 5 स्टार होटल में अपने पति रणवीर कपूर के साथ और बहुत बड़े एक लॉयर्स के साथ मीटिंग कर रही थी और वो वहाँ से निकली थी एनसीबी ऑफिस के लिए। अब जानना यह है कि उन्होंने क्या बातें की, किस विचार पर उन्होंने चर्चा किया। जैसे कि दीपिका पादुकोण ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि वो जो ड्रग चाट थी वो उन्हीं की थी और वो ड्रग कंजम्पशन नहीं करती थी और वो छिछोरे पार्टी में भी नहीं गई हुई थी और वो ड्रग कंजम्पशन नहीं करती थी, लेकिन जो वो ड्रग चाट है वो उन्हीं की है, ऐसा उन्होंने एनसीबी के सामने कबूल कर लिया है। तो क्या कहना है आपका इस बारे में, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज योर सपोर्ट मैटर्स टू अस।